आज की इस वीडियो में हम लाभ और हानि निकालने का सरल तरीका सीखेंगे। यदि आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, लाभ हानि में हम पढ़ेंगे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लागत मूल्य और अंकित मूल्य और छूट और लाभ और हानि। ठीक है ना। अब देखिए, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हम समझ लेते हैं कि क्रय मूल्य और लागत, क्रय मूल्य और लागत मूल्य एक ही चीज है, एक ही चीज है। बोलने का तरीका अलग अलग है, ठीक है ना। देखिए, क्रय मूल्य और लागत मूल्य एक ही चीज है, बोलने का जो है तरीका अलग अलग है। ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है। दूसरा चीज, अंकित मूल्य सामान के ऊपर जो स्टिकर लगा होता है वही अंकित मूल्य है। ठीक है, इस चीजों को आप याद करेंगे। तीसरा चीज आपको याद करना है कि स्टिकर में लगा मूल्य में जो छूट मिला वही क्रय मूल्य है। ठीक है ना, स्टिकर में लगा मूल्य में जो छूट मिला वही हमारा क्रय मूल्य होता है। ठीक है। चौथा चीज आपका है छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। ठीक है ना, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। अगला चीज है पांचवा कि जब लाभ होता है तो क्रय मूल्य छोटा तथा विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य बड़ा होता है। ठीक है। अगला चीज है 6वां नंबर कि जब हानि होता है तो क्रय मूल्य बड़ा तथा विक्रय मूल्य छोटा होता है। छोटा होता है। ठीक है। अब आपको इन छवों को याद रखना है कि क्रय मूल्य और लागत मूल्य एक ही चीज है। बोलने का जो तरीका है वो अलग अलग है, इसको ध्यान में रखना है। दूसरा है अंकित मूल्य। सामान के ऊपर जो स्टिकर लगा होता है वही अंकित मूल्य है। स्टिकर में तीसरा नंबर, स्टिकर में लगा मूल्य में जो छूट मिला वही क्रय मूल्य है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। 5वां नंबर है जब लाभ होता है तो क्रय मूल्य छोटा तथा विक्रय मूल्य बड़ा होता है। 6वां नंबर है जब हानि होता है तो क्रय मूल्य बड़ा तथा विक्रय मूल्य छोटा होता है। ठीक है। अब हम महत्वपूर्ण फार्मूलों को देख लेते हैं, इनके जो सूत्र हैं। ठीक है। सूत्र 1 नंबर, लाभ। लाभ बराबर होता है क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। दूसरा नंबर है हानि बराबर क्रय मूल्य ये गलत हो गया। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। ठीक है ना, ये सही है हमारा। अब देखिए हानि बराबर होता है क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। ठीक है। अब अगला फार्मूला है तीसरा नंबर, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है ना। चौथा नंबर है प्रतिशत हानि। यदि निकालना है आपको तो प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है। तो इन फार्मूलों को आप ध्यान में रखेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है। अब जो है हम चलते हैं कुछ क्वेश्चनों के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि क्रय मूल्य यदि दिया है, क्रय मूल्य दिया है 150, विक्रय मूल्य दिया है 200 और आपको यदि प्रतिशत लाभ यदि निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे इसको आप समझेंगे। ठीक है। इसका हल देखिए। पहले हम देखेंगे कि लाभ प्रतिशत हमको निकालना है तो पहले हम लाभ निकालेंगे। तो लाभ का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य हमारा क्या दिया है 200 रुपये। क्रय मूल्य हमारा दिया है 150 रुपये। तो 200 में जब 150 को हम निकाल देंगे
तो हमारा आ जाएगा 50। ये हमको देखिए लाभ क्या मिला, 50 रुपये। और हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ हम निकालेंगे तो प्रतिशत लाभ बराबर फार्मूला होता है लाभ गुणते 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ कितना है 50, तो हम 50 लिख देंगे, गुणे 100 लिख देंगे। और क्रय मूल्य हमारा कितना है 150 रुपये। क्रय मूल्य कितना है 150 रुपये, तो 150 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15। तो देखिए 100 में 1 का गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा और बटे में आया 3। अब इसका जब भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 33 सही 1/3 प्रतिशत। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। दूसरा क्वेश्चन है कि क्रय मूल्य बराबर दिया है 600 रुपये और अन्य खर्च दिया है 150 रुपये। विक्रय मूल्य दिया है 900 रुपये। तो आपको लाभ या हानि प्रतिशत जो है ज्ञात करना है। ठीक है, अब लाभ और हानि प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, पहले हम देखेंगे क्रय मूल्य क्या है। जैसे मान लीजिए आपने कोई साइकिल जो है 600 रुपये में ख़रीदा और उस पर जो है डेंटिंग पेंटिंग के लिए 150 रुपये आपने खर्च कर दिया। ठीक है ना, तो उसका जो क्रय मूल्य होगा तो 600 और 150 ये दोनों जुड़ जाएंगे, वही क्रय मूल्य आपका हो जाएगा। तो पहले हम क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे इसका हल, क्योंकि कोई सामान हमने 600 में खरीदा और उसी के ऊपर हमने 150 रुपये खर्च किया, तो क्रय मूल्य क्या होगा 600 में 150 जोड़ेंगे वो क्रय मूल्य माना जाएगा। तो हल क्रय मूल्य देखिए हमारा क्या निकल के आ रहा है, क्रय मूल्य 600 में हमने खरीदा और उसी के ऊपर हमने 150 रुपये खर्च किया, तो हमारा क्रय मूल्य निकल के आया 750। ठीक है, अब देखिए विक्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है, विक्रय मूल्य हमारा दिया है 900 रुपये। ठीक है ना, 900। तो हम देखेंगे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में जो है कि हमको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो देखिए विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो निश्चित है देखने से ही पता चल रहा है कि हमको लाभ हो रहा है। तो लाभ पहले हम निकाल लेंगे, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है ना, तो विक्रय मूल्य हमारा 900 रुपये है और क्रय मूल्य हमारा 750 है। तो 900 में 750 को जब हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा 150। ठीक है, अब हमको जब लाभ निकाले तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणते 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए लाभ कितना है 150, तो 150 लिखेंगे, गुणे 100 है तो 100 लिखेंगे। क्रय मूल्य हमारा कितना है 750 आया है, तो 750 लिख देंगे। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 15 एकम 15 और 15 पचे 75, तो आया हमारा ऊपर 100 और नीचे 5। तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 शून्य 0, कितना आया 20। तो 20% हमारा जो है आंसर निकल गया। ठीक है ना, उम्मीद है
कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमने लिया है कि अंकित मूल्य बराबर 1,000 रुपये और छूट बराबर 15% और विक्रय मूल्य बराबर है 1,200 रुपये। तो आपको प्रतिशत लाभ या हानि जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें अंकित मूल्य पर जो है छूट हमको कितना मिल रहा है, 15%। ठीक है ना, तो इसको पहले हम देखिए कैसे करेंगे हल। 1,000 पर 15%, तो 1,000 का 15%। पिछली वीडियो में हमने प्रतिशत आपको पढ़ाया है, वो लिंक पे जाके आप देख सकते हैं उस वीडियो को। ठीक है ना, तो का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो 1,000 गुणते 15% हटाएंगे तो बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब यहाँ देखिए बचा क्या, 10 गुणे 15। ठीक है, तो बचा हमारा 10 गुणे 15 बराबर 15 दाहम 150। ठीक है ना, तो 150 जो है हमको रुपए की छूट मिली जो है। ठीक है ना, अब देखिए क्रय मूल्य हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य 1,000 पर जो है हमको कितना छूट मिला, 15%। 15% कितना हुआ, 150 रुपये आया। तो 1,000 में हम 150 को माइनस कर देंगे। तो 1,000 में जब 150 को माइनस करेंगे तो क्रय मूल्य हमारा निकल के आ रहा है 850। ठीक है, और विक्रय मूल्य हमारा दिया है, विक्रय मूल्य हमारा है 1,200 रुपये। ठीक है ना, अब देखिए विक्रय मूल्य 1,200, क्रय मूल्य 850। तो देखने से ही पता चल रहा है कि हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो पहले हमने लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा क्या है, 1,200 रुपये है। क्रय मूल्य हमारा क्या है, 850 है। तो 1,200 में जब 850 को निकालेंगे तो हमारा मिलेगा 350। ठीक है ना, अब लाभ निकला है तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो प्रतिशत लाभ बराबर फार्मूला लिख लेंगे, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ हमारा कितना है, 350 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना निकल के आया, 850। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 काट दिए, 5 से काटेंगे, दोनों संख्याएं कट रही हैं। 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5, बच गया 3, 5 सत्ते 35। ठीक है ना, अब देखिए 100 में 7 का गुणा करेंगे तो 700 आ गया बटे 1700। अब देखिए 700 में जब 17 का जब हम भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 41 से ही 3/17%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको तीसरा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा और आप इन प्रश्नों को अपने कॉपी में नोट करके
करने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।